आज वोट हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। सर्वप्रथम मैं अपने सभी मतदाताओं को, घोसी की सभी जनता को इस पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये चुनाव घोसी के सौभाग्य का चुनाव है, तो इस चुनाव में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाएं, बढ़ चढ़ कर मतदान करें। कोई काम हो, ज़्यादा जरूरी काम नहीं हो तो ज़रूर उसको रोकें और वोट दें, ताकि 5 साल तक आपको ये पछतावा न हो कि मैंने वोट नहीं दिया, इस वजह से ये मैंडेट आया, ये डिसीजन हुआ। हमको भी मतलब भागीदार बनना चाहिए था, ऐसे वो मतलब उनके मन में कसक न रहे, इसलिए वो सभी लोग वोट दें, घरों से बाहर निकलें। थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा बाहर निकल कर अपना योगदान दें। देखने में आ रहा है कि कई जगह मशीनें खराब हुई, मशीन ईवीएम चलिए, मशीन है, टेक्निकल फॉल्ट है, वो टेक्निकल टीम उसको रिपेयर भी कर रही है, समाधान मिल रहा है। तो इस सब चीज़ों में तो मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही है, ये सब अच्छे तरीके से चल रहा है। क्या आप लग रहा है अपने क्षेत्र में? देखिए, पूरा क्षेत्र मेरा है जी, पूरा घोसी हमारा है जी, तो अब एक नया आंदोलन शुरू हुआ था जी, और हम लोगों का चुनाव लड़ने का कोई पहले से इरादा नहीं था, जी, लेकिन जनता के जनादेश पर हम लोग चुनाव में आए थे। जनता के आदेश पर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। जनता अब एक नई व्यवस्था में आने के लिए आतुर है, उत्साहित है। ये नई व्यवस्था घोसी के नवनिर्माण के लिए रखी गई है, इसकी नींव ये एक बड़ी इमारत खड़ी करेगी और आने वाले समय में घोसी को दुनिया का सबसे सुंदर लोकसभा बनाया जाएगा। बहुत मतदाताओं का लिस्ट में से नाम कट गया है। जी, ये तो खामियां हैं, मुझे भी कई जगह किसकी से खामियां हैं ये? जो भी मैकेनिज्म है इसका कमज़ोर है और बहुत पहले से शिकायतें आती रही हैं। ये तो रियल टाइम इम्प्रूवमेंट सिस्टम डेवलप किया जा सकता था कि मतलब 3 दिन पहले एडिट करके लोग उसको कर सकते हैं। पिछली बार जो जिन्होंने वोट दिया उनको भी इस बार वोट से वंचित किया जा रहा है। एक ही परिवार में मतलब पिछली बार 12 वोट था, उसमें 2 वोट बचा है। तो ये है, ये अब किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने काम किया, बायसनेस है, क्या है, कैसे है, ये जांच का विषय है। इस पर सरकार जांच कराए और इस पर ज़रूर कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए। आपके अंदाज़ा से लगभग कितना प्रतिशत वोट कटा होगा इस तरीके से लिस्ट के? मैंने जहाँ तक सुना है उसमें मुझे 4-5% का वेरिएशन दिखता है। मेरे सामने जितनी भी समस्याएं हैं इस तरीके की समस्याओं में 4 से 5% तक का है। मैंने सुबह से ही ऐसी समस्याओं को सुना है। उसका एक ऑप्शन भी होता है, जैसे मान लीजिए आप पहले वोटर ID से नहीं कर पाते थे तो फिर आप आधार कार्ड से कर लेते थे, फिर राशन कार्ड से कर लेते थे। तो इन सब चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ से कट गया, वहाँ से हट गया तो फिर आगे उसका कोई विकल्प ना हो। वैकल्पिक व्यवस्था और प्रावधानों को हमेशा से जगह मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी जनता उतनी अवेयर नहीं है और अपने इस अधिकार को लेकर इतना अलर्ट नहीं रहती है। ये सारी जिम्मेदारी, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग एक पार्शियली फॉर्म्ड व्यवस्था होती है जिसमें जो स्टेबल ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं की ड्यूटी लगा दी जाती है। इसको स्टेबल करना चाहिए। ये लोग सालों साल, 5 साल, जैसे आपके जिलाधिकारी महोदय काम करते हैं, उप जिलाधिकारी महोदय काम करते हैं, वैसे निर्वाचन अधिकारी भी 5 साल काम करें। 5 साल कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसका नाम हटाना है, कौन पैदा हो रहा है, किसका 18,000 होना है, इसमें एक आइडिया से लोग लिख देते हैं कि भैया अच्छा इसमें कितने लड़के हैं, तो 16 साल वाला भी 18 में आ जाता है, 20 साल वाला भी 17 साल में पहुंच जाता है। तो इस पर एक रिसर्च के साथ होना चाहिए, सोशल साइंटिस्ट बैठाए जाने चाहिए, ये एक अलग बॉडी बननी चाहिए। चलिए, ये तो बड़े रिसर्च और उसका विषय है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल मैनेजमेंट में रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट हमारा कार्यक्षेत्र रहा है, तो हमने ये देखा है, हमने पूरे देश के चुनाव को देखा है। 11:30 बजे तक वोट हुआ है, 28%। क्या कहेंगे अपने वोटरों से? सब लोग घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जैसा मतदान पंचायत चुनाव में होता है, मैं चाहता हूँ उस तरीके का मतदान घोसी में हो, तभी घोसी को आज़ादी मिल सकती है।
घोसी में मतलब जो व्यवस्था है इसका सबसे अहम कारण ये भी है कि जैसे कि लोग इसको उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं। लोग इसको करते चलिए पढ़ रहा है, पढ़ने दो, नहीं, ये आपका 5 साल निर्धारित करने जा रहा है, तो आप 5 साल को ऐसे न जाने दीजिए। 5 साल जो आने वाला है इसको बेहतर बनाने के लिए आप अपना एक वोट दीजिए। महंगाई और बेरोजगारी का असर दिख रहा है क्या? सर, घोसी खतरे में, हमने कहा था, वैसे चुनाव का दिन है, अभी मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, मैं मुद्दों पे आज नहीं बात करूँगा। ये वह दिन है जिसमें सबकी तैयारी थी, सब जो कॉम्पिटेंट हैं, सभी जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, सबने मेहनत की है, तो सबको बधाइयाँ हैं, सबको शुभकामनाएँ हैं। और वो लोग जो मुद्दों के साथ आए थे, वैसे रीजनल मुद्दे का मतलब ज़्यादा महत्व होना चाहिए। घोसी बहुत पिछड़ चुका है और घोसी को पिछड़ेपन से बाहर निकालने का जो रास्ता हम लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद का चुना था, जनता के कहने पर, जनता में के बीच जाकर हमें जो आदेश मिला उसके मुताबिक, तो इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हमारी सड़कें खराब हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर नहीं हैं, और जो भी मिलें थी बदहाल हैं। ये सारे मेन मुद्दे थे जो आपके सामने हमने कई बार एक्सप्लेन किया इन सब चीज़ों को, और उस सब चीज़ों को भी जनता कंसीडर कर रही है। बाकी ये थोड़ा सा जाति धर्म का असर है, लेकिन जनता धीमे धीमे अवेयर हो रही है, धीमे धीमे ट्रैक पे आ रही है। देखिए हमारे गांव में मतलब